बेटे एवरेजेस का अपना बचे थे कुछ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 22 एनीवन. 22 यस. सारा वॉक्स इतना 1.5 आवर एंड इतना इन 2 आवर्स. व्हाट ए चौपट मैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. थोड़ी शर्म आई तेरे को हाथ उठाने के पहले? कर जल्दी, 9.7 upon 3.5. कर जल्दी कर. 10.7 पहली बात तो. हाँ, 10.7. हो गया. क्वेश्चन नंबर 23 एनीवन. शर्माओ मत पूछो. हाँ. इन अ पब्लिक स्कूल मैथ्स ग्रेड फॉर कैलकुलेट असाइनमेंट टेस्ट ये 30. अरे ये बेटा वेटेड एवरेज वाला है, ठीक है ना? वेटेड एवरेज वाला है ये. एक समझो. वेटेड एवरेज क्या होता है? टेबल बना लेना खुद के लिए. देख असाइनमेंट के 20% आते हैं. या टेस्ट नहीं, असाइनमेंट काउंट 30%, सॉरी. इसका 20% था. फाइनल एग्ज़ाम का 50% था. ही स्कोर 85 मार्क्स यहाँ पे, 72 यहाँ पे और 61 यहाँ पे. याद है आगे का क्या हो जाएगा? 85 इंटू 30 प्लस 72 इंटू 20 प्लस 61 इंटू 50 द होल ओवर पूरा वेटेज 30 प्लस 20 प्लस 50 यानी वो 100 हो रहा है. जो होगा सो होगा. कर जल्दी. तो ये सब आता ना इक्विपमेंट वगैरह की एग्जाम. नहीं पता मेरे को बेटा, हाँ. मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट उनका पोर्शन हो गया है. हाँ. क्वेश्चन नंबर 24 एनी वन. 24 है. 24 अच्छा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है, बस एक वैल्यू उसमें मिसिंग दिया हुआ है और आपका एवरेज दिया गया है. यानी क्या? 66 इन क्या कहते हैं लैब, 82 और यहाँ पे कुछ x मान ले. उसका ओवरऑल 80% है, तो ये 80 एवरेज हो गया उसका. वेटेड एवरेज के हिसाब से कितना हो जाएगा? 30 इंटू 66 प्लस 30 इंटू 82 प्लस 40 इंटू एक्स द होल ओवर 30 प्लस 40 यानी 100. खत्म. कर सॉल्व. तो बाकी का इजी है ना अप्लाइड मैथ्स. हाउ? इतना है ना मेरे को ना 19. ये चैप्टर्स बोर है तुम्हारे. देख जैसे पीएनसी मस्त था ना, प्रोबेबिलिटी बहुत मस्त है तुम्हारे मस्त वोकैबुलरी नहीं का. था वो वर्ड्स. हाँ. मस्त तो कहीं से नहीं था वो. कैसे नहीं यार, तुम लोगों को दिमाग लगाने को इतना इतना मौका मिल रहा है. तो दिमाग बट को नहीं लगाना रहता ना आलसी बच्चों को. तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है ताकि वैसे सीधा सीधा करना रहे. भूल गया था मैं, सॉरी. सर हम आपके ज़माने के बच्चे थे ना, वी आर नॉट मिलेनियल्स या जेन ज़ी. डिफरेंस. हम मिलेनियल हो ना, तो क्या आप भी जेन ज़ी कैटेगरी आते हो उसके ऊपर. अरे सर भिड़े के ज़माने में. भीड़े मेरा स्टूडेंट था. तो मैं भीड़े को बोलता था ये चीज़ मेरे ज़माने में वाली. हाँ. ठीक है. और पगले. मुझे रामायण के ज़माने का था. मतलब भीड़े किस ज़माने का था? रामायण एक एपिसोड में बताया है. हाँ. हाँ सच में. क्या बकवास. सच में चलो. सच में. ओए क्वेश्चन 1 ये वाला इसका 3.5 क्या है? इतना करना था मैं. डाउटफुल. क्वेश्चन 2. रुको यार, क्या कर रहे हो तुम यार हाँ हार्दिक? प्रिपेयर करके अपने रुको ना यार टेस्ट हार्दिक. धीरे रखिए. फोर्थ नहीं है हमारा सर्वर को डायरेक्ट. कहाँ तक किया हुआ है? 10वें तक का किया एटलीस्ट. 10वें तक का तो करूँगा डिस्कस में. 10 में से 10 तक के ही करना है मेरे को. 10 तक के मेरे को सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हैं. 1 2 3 और हो गया 5. बच्चा कृष्णा? हाँ. क्वेश्चन 1 एनी वन, 2 एनी वन, 3 एनी वन,
फोर्थ बोल रहे थे कोई। ये देख ओए, A man covers one third of his journey at 15 km per hour and remaining at two third बची हुई at 20 km per hour. If he takes 10 hours to complete the journey, find the length of the journey. मैंने बोल दिया let length be, let total be x, ठीक है ना। ये मान ले a से b था और फिर बचा हुआ b से c था और ये टोटल। मेरा डिस्टेंस वन थर्ड था मतलब 1/3x, बचा कुछ है 2/3x और ये हो गया x। स्पीड, मेरी पहले की स्पीड कितनी दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की कितनी दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा पहले वाले का, तो 1/3x इंटू 15 मतलब 5x हो जाएगा। ये हो जाएगा 40/3x। तेरा टोटल कितना था बच्चा 40/3x नहीं, मैं मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रुको रुको रुको, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, तो 1/45x, ये हो जाएगा 2/60 यानी 1/30x, माय बात। और ये टोटल कितना दिया हुआ है तुम्हारे को 10 आवर्स लगे थे, तो बेसिकली 1/45x प्लस 1/30x इज इक्वल्स टू 10 आवर्स। एलसीएम या 90 आ रहा था, 5x इज 900, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 180। समझा ये चीज़ क्या हुई है भाई, लोग समझाए। देखो मैं तुमको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्वेश्चन करता है मुझे नहीं पता था क्या कैसे करना है, मैंने तो टेबल बनाया और मेरे को फिर क्लिक हो गया। फॉर्मिंग अ टेबल इज ऑलवेज ईजी टू अंडरस्टैंड तुम्हारे क्वेश्चन में क्या मांगा गया, तुमको क्या क्या मिल रहा है। इट इज दैट इज व्हाट आई फील। तो टाइम मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया ना बच्चा, डिवाइड किया, सैंडविच रूल जैसा जरूरत है। देख सुन सुन सुन, वो सुन सुन, मैं समझाता हूँ। हाँ 1/3 अपॉन 15 लिखा हुआ है ये, ठीक है। सैंडविच रूल कुछ नहीं सीखना है, देखो तो सिंपल जो बेसिक्स जो थे ना अपने वो देख, ये हो गया है 1/3x डिवाइडेड बाई 15 बच्चा, और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर तो बादल रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हो गया x/3 इंटू 1/15। देखते पड़े। अब मैं देखो फ्रैंकली बताता हूँ, आई हेट सैंडविच रूल, मेरे को कभी नहीं समझा सैंडविच रूल, सिवाय वो 2/2 है ना, a/b द होल डिवाइड बाई c/d के। ये a/b डिवाइड बाई c हो जाता ना, वो तो बच्चों को बताने के लिए मैं उसको सैंडविच बनाता हूँ कि c/1 कर लो, उसको ये कर लो वो कर लो, वरना बैक एंड में मैं यही हरकत जो तेरे को समझाने के लिए ब्लू में लिखा ना मैं वो ही करता हूँ, ठीक है। मैं ये लिख लिख के दिखाता नहीं हूँ, मेरा अब तुमसे थोड़ा सा तो फास्ट है ना, क्योंकि मैं यही करते पा रहा हूँ। नहीं मैं 40 साल का हूँ बेटा, तो उसमें मेरे पास ये तो फ़ायदा है ना कि मैं तुमसे थोड़ा फास्ट कैलकुलेट मेंटली कर पाता हूँ। अब वहाँ पे तो मैंने गलती से ब्लेंडर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी मैंने वो गलती मैंने मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, लकीली में वो क्लिक भी हो गया, वरना ये वाले अब देखो डिवीजन के ना समझ जाते थे को भी जम जाएंगे, और नहीं भी जम रहा है तो लिख लेना एक और स्टेप, उसमें कोई पाप नहीं है। चलो हो गया है फोर्थ वाला सबका। इसे मैं पूछा हो गया है क्या, 900 डिवाइडेड बाय 5 180 होता है। हाँ अभी रुको, अभी फिर मैं ये 9वीं क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, ऐसे ही रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 एनीवन। यस हरमीत, जो भी हरप्रीत कवर्स सर्टन डिस्टेंस इतने स्पीड में इन इतना टाइम, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू, ये देख वैसे इसका करने का एक बहुत अच्छा तरीका और है बट मेरे को नहीं आता है वो क्या करता है, वो स्पीड 1 टाइम 1 इक्वल टू स्पीड 2 टाइम 2, याद है तुमको बताया था मैंने डिस्टेंस इक्वल है। देखो अगर वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो पहले तो डिस्टेंस निकाल ले, तो डिस्टेंस यहाँ से क्या है, स्पीड ये है, टाइम ये है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, ये निकम्मों ने 4 आवर्स 12 मिनट्स दिया हुआ है, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये 4 आवर्स तो वही है प्लस 12 मिनट्स था, उसको आवर्स में कन्वर्ट किया तो 12/60 आवर्स हो गया बेटा, ये 1/5 हो गया है। अब एलसीएम लूँगा मैं तो 21/5 आवर्स हो जाएगा बच्चा वो, तो देखो वो मिल चुका है। तो तेरा पहले से डिस्टेंस कितना आ गया है 5 इंटू 21/5 या 21 किलोमीटर आ गया है। अब उसने स्पीड बोला 7 किलोमीटर पर आवर, तो तू बोले कि डिस्टेंस 21 स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम तेरा 3 आवर्स हो जाएगा उससे।
दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा तो बता, हो गया यस। क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन? सर मेरे को आ गया आंसर बट लिखना नहीं जमा ठीक है देखते हैं, मेरे को पता नहीं क्वेश्चन क्या क्या। एक सेकंड को हटा दो पहले। A boy leaves for school at 7 a.m. He spends 6 hours 30 minutes in the school and comes back at A on the same day. If he walks at a constant speed of A, find how far is his school. अब देख, तेरे को बेसिकली क्या है, 7 बजे से लेके तेरा स्केड्यूल बताया है। 7 से 3 के बीच में तू घर से निकला, वॉक करते हुए स्कूल पहुंचा, स्कूल के अंदर 6.5 घंटे टाइम पास किया और फिर वापस से वॉक करके घर आया। नहीं मैं बता रहा हूँ देखो, ये तूने किया ठीक है। अब देख टोटल कितना टाइम हुआ, 7 बजे से लेकर 3 बजे तक 8 घंटे हो गए, तो टोटल टाइम कितना हो गया 8 आवर्स। दैट इंक्लूड्स 6.5 आवर्स ऑफ स्कूल प्लस जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, ठीक है ना। मतलब 1.5 आवर्स में तू गया प्लस आया। यहाँ तक कोई इशू था तेरे को? क्रेशा तेरे को कोई इशू था इसमें? 1.5 घंटे में गई और आई, मतलब तेरे को जाने के लिए 0.75 आवर्स लगे थे, ये इक्वल दिया हुआ है। तो तेरा टाइम हो गया है 3/4 आवर। तेरी स्पीड कितनी दी हुई है तेरे को 4 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 3/4 इंटू 4 मतलब 3 किलोमीटर्स है। 0.75 आवर्स है ना बच्चा वो, 1.5 आवर्स में तू गई और वापस से आई, तो दैट डिवाइड बाई 2 किया तो जाने का आ गया ना। जाने और आने का स्पीड तेरा सेम था, टाइम तेरा सेम रहेगा ना। समझा या नहीं समझा? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। देख तू x आवर्स में जाती है स्कूल, 6.5 आवर्स वहाँ रुकती है और फिर x आवर्स में वापस आ जाती है, तो x प्लस 6.5 प्लस x इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 1.5, तो x इज इक्वल टू 0.75 आवर्स। ठीक है, क्या हो गया था हार्दिक, समझा है अभी? देख x आवर्स गया तू स्कूल, 6.5 आवर्स स्कूल में रुका, प्लस x आवर्स में वापस से आया, तो ये पूरा मिला के तेने 8 घंटे टाइम पास किया है। x प्लस 6.5 प्लस x इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 1.5, तो x इज इक्वल टू 0.75, 0.75 मतलब 3/4 आवर्स। हो गया ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7th एनीवन? ए हम लोग सॉल्व करेगा 6, कोई 6 सॉल्व करेगा अभी भी? हाँ मैं रुका हूँ। Anyone still stuck on question number 6? No. 7th anyone? Yes. 3/4 ऑफ इज यूजुअल स्पीड के कारण एक आदमी 1 घंटा लेट हो जाता है, तो ये यूजुअल टाइम बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, देख तूने बोल दिया कि लेट द यूजुअल स्पीड बी x, टाइम बी y, तो तेरा डिस्टेंस बेसिकली एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पे। रुक जा, अब न्यू स्पीड तेरी है x का 3/4, तो 3/4 x, तेरा नया टाइम है y प्लस 1, तो तेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा अभी के लिए 3/4 x टाइम्स y प्लस 1। अब बट ये और ये चीज़ तो तेरी सेम के बराबर सेम ही है, डिस्टेंस इक्वल था, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 3/4 x टाइम्स y प्लस 1। ये x से कट गया, y इज 3/4 y प्लस 1, तो y/4 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 4 हो चुका है। देखो वही मांगा था उसने, y की वैल्यू बता दो यूजुअल टाइम। मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती तो किया हुआ दिख नहीं रहा है मुझे। अच्छा अरे यार ये 3/4 होना चाहिए, सॉरी 3/4 y प्लस 3/4 होना चाहिए था वो, माय बैड। तो 3/4 y इज इक्वल्स टू
3/4 ये कटेगा y इक्वल टू 3, माय बात, वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगाया था मैं गलती से। अभी रुको सर 8 9 10 सॉल्व कर दो, गिव मी 5 मिनट्स। देखो अभी बचे हैं 4:30, मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आई बी टारगेटिंग टू कवर टिल क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना? मैं ये नहीं हूँ। तो उसे मैं दे रहा हूँ 10 मिनट का टाइम, करो ना अटेम्प्ट तुम लोग। ओके सर।
कहाँ तक के हो गया था अभी तक के अपने? वैसे 10 तक के हो गया था ना? 11th एनी वन? 10th भी नहीं हुआ था? नहीं. Rohit covers a distance of ये. He travelled partly on foot at ये and partly on bicycle ये. 10th देख रहे पहले से. रोहित कवर्स डिस्टेंस 30 किलोमीटर इन 6 आवर्स. ठीक है, तुमको टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता हुआ है. ही ट्रैवल 3 किलोमीटर पर आवर ऑन फुट एंड बचा हुआ ऑन ये डिस्टेंस ऑन बाईसाइकिल. ये देखो मैंने बोल दिया ए से बी, बी से सी और ये टोटल. ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम. अगर मेरा ए से बी डिस्टेंस यानी ऑन फुट वाला जो था, नहीं क्या, हाँ फुट वाले को एक्स माना है मैंने, तो बी सी मेरा बचा को 30 माइनस एक्स हो चुका है. पहले वाले की स्पीड कितनी दी हुई है बेटा मेरे को? 3 किलोमीटर पर आवर. इसकी 9 दी हुई है. यहाँ का टाइम होगा 3x/3. यहाँ को आ जाएगा 30 माइनस एक्स बाय 9. तुमको टोटल पता था कितने घंटे लगे? 6 घंटे लगे. तो वो हो जाएगा इक्वेशन x/3 प्लस 30 माइनस एक्स बाय 9 इसी को 6. एलसीएम लिया 3x प्लस 30 माइनस एक्स द होल बाय 9 इज 6. 2x इसी को 9 6 54. 54 माइनस 30 इज 24. तो x की वैल्यू 12 हो गई है. तो इस पे 12 से गया है और इस पे 18 वो इससे गया, बाईसाइकिल से गया. ख़त्म. 10th वाला समझा अभी का? पहले 10th का फिर 9th वाला रिपीट करता हूँ, वो आ गया था एक समझा. 9th वाला अपन ने किया ही नहीं था वैसे भी. सॉरी, अपन ने 7th तक के डिस्कस किया था. सॉरी, हाँ सॉरी यार, मैंने पता नहीं क्यों 10th से स्टार्ट कर लिया. पहले 10th कर लो, फिर मैं 8 9th भी करता हूँ डिस्कस. समाओ मैंने स्किप कर दिया उसको. तूने क्या बोली बच्चा? समझा ही नहीं तूने. देयर इज नथिंग लाइक टोटल स्पीड, इट इज़ ऑलवेज एवरेज स्पीड. मेरे को दिया था कि पहले मेरा वॉकिंग में ये था, फिर साइकिल. हो गया है? कैसा हुआ है बच्चा? रुको. 18 किलोमीटर है बाईसाइकिल पे. एक्स की वैल्यू आएगी 12. मेरी 12 आई है. देख ले, रुका हूँ मैं, कर ले. इक्वेशन क्या बनी है बता? मेरी क्या गलती? बेटा देखिए, अच्छा बुरा का नहीं है बट इम्पोर्टेंट बहुत है यार ये. तुम लोग ना सब लोग बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड ही बैठे हुए हो अभी भी. सब लोग ही ये फॉर्मूला डाल आंसर निकाल वाला मूड में. बेटा तुम्हारे को हर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कर क्या रहा है वो. अरे कुछ समझ तुम मैं फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं समझ के करने का कोशिश करो तो भी आंसर नहीं आता. नहीं तो देख, तू समझ के करने की कोशिश करेगा ना, स्टार्टिंग में एक बार नहीं आएगा भली तरह. तेरे मेच्योरिटी में और किसी और की मेच्योरिटी में डिफरेंस रहेगा, बट तू करेगा प्रैक्टिस या सोचेगा उसके ऊपर वर्क करेगा तो आएगी तेरे को भी मेच्योरिटी. वो इशू नहीं है. चलो क्वेश्चन नंबर. तो वही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुमको फॉर्मूला तो कर ही नहीं पाओगे ना, इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना उस चीज़ का. बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 8 ना. 8th anyone? 8th anyone? नहीं. 9th anyone? Yes. A car is running at 5/7 of its actual speed, covers a distance of ये in ये. Find the actual speed. ये तो ठीक है यार. देखो एक्चुअल स्पीड को मैं मान लेता हूँ कुछ x है, तो मेरी अभी के लिए स्पीड कितनी है? 5/7x. मेरा डिस्टेंस कितना है? 45. टाइम कितना है? 2 hours 20 minutes. 20 मिनट्स को मैं 1/3 आवर्स लिख सकता हूँ, पता है क्या? 20/60 करके. तो वो हो गया बेटा 7/3 आवर्स.
डिस्टेंस स्पीड टाइम में रिलेशन क्या है? तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ये इससे कट गया तो 45 इज 5x अपॉन 3, ये 1 ज़ा, ये 9 ज़ा, x की वैल्यू हो गई 27। देखो x ही चाहिए थी यूजुअल स्पीड, तो 27 किलोमीटर पर आवर। देखते बेटा, हो सकता है डिफिकल्ट हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ से। अच्छे से नॉर्मल लॉजिक लगा। चलो हो गया ये वाला। 11th anyone? Yes. A man covered a certain distance at certain speed. If he had moved इतना faster, he would have, ये easy है देखो, क्या इजी है? सॉरी डिफिकल्ट है ये, ठीक है। मैंने बोल दिया लेट, उसने डिस्टेंस डी माना है, ये वो माना है, मैं वो नहीं मान रहा हूँ। लेट ओरिजिनल स्पीड, ये एक रुक जाओ, ऐसा करने की जगह पे ओरिजिनल स्पीड भी x एक सेकंड रुक जाना मेरा बाप। मुझे लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो ईजियर है, ठीक है ना। ओरिजिनल स्पीड मैंने x मान ली है, ओरिजिनल टाइम जो लगने वाला था y मान लिया है, तो डिस्टेंस मेरा एक्स वाई हो जाएगा। अब सुनो एक बार, रुको रुको, छापने के बाद में करना। इफ़ द स्पीड वॉज 5 किलोमीटर पर आवर फास्ट है, एक्स प्लस 5, टाइम उसका 1 घंटा कम लगता था, वाई माइनस 1 लगा होता, तो डिस्टेंस अभी इससे कितना होता है? एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 1। बट ये सब करने के बाद में भी डिस्टेंस तो इक्वल होना चाहिए था। तो पहली इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 1 हुआ रहता। देख, नई स्पीड तेरी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा है, तो टाइम तेरे को 1 घंटा कम लग रहा है, तो स्पीड इंटू टाइम करेगी तो डिस्टेंस आ जाएगा तेरा। तेरा नागपुर से अकोला का डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तुझे एक समझ जाए, ये पहली इक्वेशन ऐसी हुई, इसको खोल पील करोगे तुम लोग तो एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 5, ये कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5y माइनस 5। ये फर्स्ट इक्वेशन जैसी बन गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या था? इफ़ ही हैड मूव 3 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है, वाई प्लस 1, तो अभी डिस्टेंस होता है एक्स माइनस 3 वाई प्लस 1, तो वो आता है एक्स वाई इज एक्स माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 3y माइनस 3, तो ये x इज इक्वल टू 3y प्लस 3। ये दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करते थे तुम लोग अगर, तो y की वैल्यू शायद से कुछ आ रही है, x की वैल्यू पक्का से कुछ आ रही है। तुमको क्या मांगा है? डिस्टेंस मांगा है उसने, तो x इंटू वाई करोगे तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा। मैंने गलती क्या करी बताओ सर? मैंने लिया ही यही, बस मैंने ना बस x प्लस 5 y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 y प्लस 1 करके सॉल्व कर दिया, तो एक ही इक्वेशन है, ये दो इसको अलग एक्स वाई से, उसको भी एक्स वाई से करना है। मैं बोला अब क्या करूँ, एक ही इक्वेशन है। सर का स्टूडेंट मैं इसी वजह से तो कर दूँ। वही वही। 2 मिनट अभी रुक जाओ। भाई लोग बहुत भूख लग रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो प्लीज़। हाँ सर वहाँ पे आपने दो सर तो अपना डब्बा पानी लेके नहीं आएंगे आकर। नहीं, हमको लगा है तो को भूख लग जाएगी इतनी जल्दी। 2 बजे से क्लास थी यार मेरी, अब 3 घंटे के अंदर ही भूख लग रही है। सेकंड इक्वेशन कहाँ पे यार? सर डाइट पे देना मेरे को तो। पर डाइट का मतलब ये तो भूखा मरूंगा, डाइट का मतलब तो कुछ खा तो लूँ मैं, खाया ही नहीं ना मैंने। मेरा मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो डाइट मतलब भूखा मरना होता है, मैं यही तो गलत कुछ भी है। एक समय खाता हूँ। स्टारवेशन इज़ वेरी बैड फॉर योर बॉडी। उससे वजन कम होता है ना, बट जल्दी से। कम होता है फिर उतना ही फास्ट बढ़ता है, उससे ज़्यादा बढ़ जाता है व्हेन यू ईट, और योर बॉडी स्टार्ट्स कन्वर्टिंग एवरीथिंग इनटू फैट्स, देन वो स्टोर करने की कोशिश करती है। उसकी बात ही कम हो।
कम खाना अलग बात होती है और नहीं खाना और अलग बात होती है बच्चा। दोनों करूँगा मैं। कम भी खाएगा और नहीं भी खाएगा, ये कैसा हो सकता है? मतलब जब खाऊंगा तब कम खाऊंगा, बाकी टाइम नहीं खाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने भी ये वाला मेथड से करने की कोशिश की, कौन से लेकिन मेथड से? मैं ये जो इन्होंने दिया है या अपन जो कर रहा है? नहीं, मैं ऐसे कर रही थी सॉल्व, बट टाइम फिर हो मैंने रहा उसको है। दोनों को मतलब डिस्टेंस तो सेम ही रहता था, मैंने y प्लस 5 ब्रैकेट t माइनस 1 इक्वल टू y, वो भी वही बोल रहा है, उसने भी वैसे ही किया था। हाँ, अच्छा उससे नहीं निकला। उससे तेरे एक ही रिलेशन निकला, हाँ वो मतलब इशू है। हाँ, निकाल दिया, अगर वो काट के पूरा वो फिर ये करते उसे। सो 60 आएगा डिस्टेंस। नॉट श्योर। यस। 2 मिनट सर, अभी 12 हो जाएगा, वापस से 12 आएगा। आई एम नॉट श्योर 12वां सेम है नहीं है, ठीक है ना? करना है कर लो अटेम्प्ट, मैं 3 मिनट दे देता हूँ तुम लोगों को। तो उसमें आगे क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू आगे तेरी नहीं, वो x की जो वैल्यू तो दो वैल्यू कैसे आएगी? एक ही आएगी ना बच्चा। एक 3y प्लस 3 वाला पार्ट आया, दूसरा वो आया अरे 5y पगलेट में, या प्लस 1। टू इक्वेशन टू वेरिएबल से वो सॉल्व करना। वो करना है क्या कट? देखो एक एक्स की वैल्यू पता है 5y माइनस 5 है, दूसरे की वैल्यू पता है 3y प्लस 3 है, तो मतलब 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 5y माइनस 5, तो एलिमिनेशन ये किया, करना है ना? 2y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू हाँ आ 4, गया, आ गया। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15, मल्टीप्लाई करेगी एक्स इंटू वाई, नहीं तो देख ले 60, 15 फोर का टेबल लिखना है तेरे को पगली। एक समय बाजू की क्लास से आ रहा हूँ, उसमें कुछ डब्बा दिख रहा था उसके पास में। यार का टेबल बनाना नहीं आता है। चलो देखे क्या? नहीं तो नहीं, ठीक है, रुको रुको रुको। नहीं नहीं नहीं, अभी क्लास खत्म होने में ही है। बताओ तो सर 12th वाला। कोई और कर रहा है 12th अटेम्प्ट? नहीं। अब देखो, इन कवरिंग 40 किलोमीटर्स डिस्टेंस, नहीं 40 किलोमीटर्स, सचिन टेक्स 3 आवर्स मोर देन उत्कर्ष इफ स्पीड। अरे यार, यार ये था तुमको, ये आना चाहिए था। ये तुम्हारे लास्ट ईयर के वर्कशीट में भी था ऐसा क्वेश्चन, तो उसमें ए और बी था। ये तुम लोगों को और कुछ साल पहले ना तुम्हारे एन सी आर टी 10th स्टैंडर्ड के इसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज में हुआ करता था, लीनियर इक्वेशन के। ये देखो, क्या लीनियर या क्वार्टर, जो भी इसमें लीनियर में था मोस्टली। तुमको ये एक सचिन है, ये उत्कर्ष है, ठीक है। दोनों भाई लोगों का डिस्टेंस कितना है? 40 है। कवर्स टेक्स 3 आवर्स मोर देन ये, इसकी स्पीड कुछ x मान लो, इसकी स्पीड कुछ y मान लो। अच्छा हाँ हाँ, नहीं आना चाहिए तुमको, तुम्हारे को कंसेप्ट कट गया था। नहीं, पर तुमको मैंने तब भी करवाया है ये क्वेश्चन, मैं तुमको दिखाऊंगा, मैं तुमको, तो मैंने तब भी करवाया है। रुक, इस साल नहीं करवाया रहा था मैंने, तुम लोगों के बैच में करवाया था मैंने। तो देख, टाइम होता है 40/x, ये होता है टाइम 40/y, यहाँ तक है, ठीक है। अब देख क्या दिया हुआ है, ए रुक ना, सचिन को 3 घंटे ज़्यादा लग गए, तो सचिन का टाइम ज़्यादा है, तो सचिन का टाइम माइनस उत्कर्ष का टाइम इज इक्वल टू कितना है? 3 आवर्स है। यहाँ तक है, ठीक है, पहली इक्वेशन। नहीं समझा तेरे को, रुक, नहीं समझा तेरे को, रुक। पता था किधर गलती कर। इस सचिन डबल से स्पीड। अब दूसरा केस देखो, ये सचिन, ये उत्कर्ष, डिस्टेंस तो अभी भी 40 है, स्पीड सचिन की 2x हो गई है, उत्कर्ष की उतनी है,
अब उसको 1 घंटे कम लग रहा है उत्कर्ष से, मतलब उत्कर्ष को ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब ये हो गया 40/2x, मतलब 20/x, ये हो गया 40/y। तो दूसरी इक्वेशन बन गई मेरी 40/y माइनस 20/x इज इक्वल टू 1r। एक बार देख लो प्लीज़, एक बार देख लो इसका आएगा। अब इसके बाद में दोनों इक्वेशन में से मैं एलिमिनेशन जैसा लगाऊंगा अगर मैं, तो दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दे रहा हूँ, जिससे 40/y और 45y कट जाए मेरा। तो वो हो गया है 1 + 2 करने के बाद में 40/x माइनस 40/y प्लस 40/y माइनस 20/x इज 3 + 1 मतलब 4। तो ये 40/x माइनस 20/x इज इक्वल टू 4, मतलब 20/x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हो रही है बेटा 5। x की वैल्यू जैसे 5 आ गई, उससे y की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। नॉट दैट आई नो। एलिमिनेशन में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब अपने दोनों की साइन सेम हो। यहाँ पे अपोजिट इसलिए ऐड कर दिया बेटा मैंने, नहीं तो तू दूसरी वाली इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर और फिर कर ले। समझा मैया? अरे मैंने एक गलती कर दी थी, मैं दूसरा वेरिएबल नहीं ले रहा था, मेरे को लगा इसको x प्लस से कुछ करना पड़ेगा, तो अच्छा, दूसरा वेरिएबल ले रहा था, मेरा फट से आंसर आ गया। सचिन को 1 घंटा कम लग रहा था ना उत्तर से। 40/5 minus 40/2 ऐड किया तो क्या कटेगा सर? 40/y और माइनस 40/y कट जाएगा बेटा। हाँ कट जाएगा। एक बार निकाल दो। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। सर हाँ बेटा, मैं कर सकता हूँ। सोल्यूशन। और x क्या है? 70 is 64। सोचा था x 5 है, मेरा x5 वाला था। मेरा x 10 क्यों आ रहा है? तो मेरा 40/7 आ रहा है x। एक 40/x माइनस 40/y इक्वल टू 3, फिर 40/y माइनस 20/x इज इक्वल टू 1। y की क्या वैल्यू है? वही तो मैं x तो गलत लिखा था। सर y की क्या वैल्यू थी आपके? क्या बच्चा? मैंने y निकाला ही नहीं। मेरी y की वैल्यू 10 आई है। हो सकता है हो, तो जाओ। ऐड करने पे y कट गया था। 20/x क्यों लिखा तो था? 40/5 बेटा 40/2x हो रहा था ना बच्चा वो, क्योंकि 40/2x विल बिकम 20/x ना। 40/5 माइनस 40/y इक्वल्स टू 3, ये हो गया 8, इधर उधर हुआ 5 इज इक्वल टू 40/y, y इज इक्वल टू 8 आ रहा है। y कितना आया? x आया 5, y आया 8। मेरा y 10 आ रहा है। इक्वेशंस पढ़ना बेटा तेरी। मेरी इक्वेशन है 8 40y minus 40x is equals to 3xy। अरे वो क्यों किया बेटा, क्यों? ज़रूरत ही नहीं है वो करने की। मेरे को वैसे ही जमता था। चल ठीक है रुक। 40y माइनस 40x इज इक्वल टू 3xy, आगे फिर 80x minus 40y is equals to xy। 2xy रहेगा ना बेटा फिर वो। अच्छा हाँ ठीक है, तो मुझे वही 5 हो जाएगा मतलब। हाँ 8 आ गया। कृष्णा मैया जम रहा है कुछ। x कितना आया?
हो जाना। पहले क्या गलती की थी? मैंने वो 45 में माइनस नहीं लगाया था कुछ। तेरा बच्चा हैंड राइटिंग भी इतना नीट है, तेरा काम इतना नीट है, तेरे को तेरा खुद का कैसे गलती होती रहती, कई बार करती तू है। यानी वो पता है क्या, वो मैं करूँ कभी तो मैं ये बहाना दे पाऊँ, अरे वो देख क्या कचरे सामान लिखा है तो दिखाने। तेरा इतना नीट काम है बच्चा, थोड़ा ध्यान से किया था केयरफुली। गाइस हो गया ये 12th। चलो अब आगे का होमवर्क कल डिस्कस करेंगे। नहीं अभी पहले सिटिंग अरेंजमेंट करेगा। चलो अब लेटेस्ट स्पीड वगैरह तो ये नीचे वाले एवरेज स्पीड वाले इजी हो जाते हैं। पता नहीं, वो देख लेंगे, वो कल देख लेंगे। इजी है 13 14 डिफिकल्ट। अब देखो ओए, ये सब चीज़ें ना तुम लोगों को केस स्टडी बेस में आने के बहुत हाईली लाइकली चांसेस रहते हैं। फाइन, तुम इसका सोल्यूशन को एक बार छोड़ो, यानी उसने क्या दिया हुआ है। पहला एक क्वेश्चन एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को हेल्प कर रहा हूँ अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट तुम एग्जाम्पल खुद से ही अटेम्प्ट करोगे। एक बार उधर कुछ लिखो मत प्लीज़, एक बार यहाँ ध्यान दो। देर आर 9 पीपल, ए से लेके आए, एक फुटबॉल मैच देख रहे हैं, सिटिंग इन अ रो। ई इज एट वन एंड ऑफ द रो। अब देखो या तो ई पहला वाला होगा या ई आखिरी वाला होगा। तो मेरे पास में दो सिचुएशंस आ चुके हैं, या तो ये ई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई इशू यहाँ पे किसी को भी नहीं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बी इज सीटेड एडजेसेंट टू एफ एंड आई। मतलब ये जो है अपना कौन है, बी, ये एफ और आई ऐसा रहेगा या फिर ये ऐसा रहेगा। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन रहेगा, बी इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। सी इज एग्जैक्टली राइट टू डी, तो ये डी है तो उसके जस्ट बाद में सी रहने वाला है। ये पक्की वाली सिचुएशन है अपनी। एंड फोर्थ प्लेस टू ए से फोर्थ प्लेस पे है, ठीक है ना, कौन, सी। देखो ये ए 1 2 3, ये सी था तो ये ऐसा डी होने वाला है पक्का से मेरे लिए। हाँ नेक्स्ट क्या है, एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी से जस्ट पहले कौन है अपना, एच। जी इज 6th प्लेस टू लेफ्ट ऑफ ई। अब देखो अगर ई यहां पे रहता गलती से भी तो यहां से लेफ्ट वाला स्कोप बचता ही नहीं, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा डिस्कार्ड। अब ये सिचुएशन बचा है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो कौन था, ई। अब क्या दिया, जी इज 6th प्लेस टू लेफ्ट ऑफ ई, यानी 1 2 3 4 5, ये आ गया जी। जी के बाजू में था एच। अब देखो ये तो अपना काम खत्म हो चुका है। अब मेरे पास में क्या है, एफ बी आई। देखो ये यहाँ पे नहीं आ सकता एफ बी आई या आई बी एफ। यहाँ पे अगर वो तीन आ भी गए, अगर मान लो एफ बी आई या आई बी एफ, तो ये मैं सेटल नहीं कर पाऊंगा मैं। एफ बी आई मेरा यहाँ पे अगर आ भी गया तो मैं शायद से कर सकता हूँ, हाँ ए डी सी कर सकता हूँ मैं वैसे। एफ इज इमीडिएटली राइट टू सी। अब देखो एफ सी के राइट में है तो यहाँ पे सी ऐसा होगा तभी होगा, सी इन दोनों के बीच में आ नहीं पाया रहता। सही बात है ये चीज़। अरे एफ के राइट में तो इसके राइट में भी तो आ सकता है ना। एफ इज राइट ऑफ सी ना बेटा, सी के राइट में ये थोड़ी हो रहा है ना, ये ऐसा लगा सी के लेफ्ट में हो गया एफ, तो बेसिकली ये ऐसा रहने वाला है, सी एफ भी है तो ये भी मेरा कट गया है। और सी ऐसा था तो चले डी, फिर स्पेस स्पेस और फिर ए होना चाहिए था, तो पहला हो गया ए स्पेस स्पेस डी सी एफ बी आई ई। इसमें तुम कोई फॉर्मूला नहीं है, तुमको सिर्फ दिमाग लगाना है। नित्य बहुत डिफिकल्ट अपने लिए, ठीक है लाइफ। अब नहीं मैं बताऊँ तेरे को, सच में डिफिकल्ट है। नहीं तेरे लिए लाइफ डिफिकल्ट है, तो फॉर्मूला बेस्ड चाहिए सब चीज़ें तो नहीं। अब देखो तुमको क्या दिया गया था वापस स्टार्टिंग से, देखो एक बार वापस समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे तुम लोग, तो या तो ये सिचुएशन था या ये। उसने क्या बोला, B इज एडजेसेंट टू F एंड I, मतलब या तो ये या तो ये। C इज इमीडिएट राइट टू D, ये हो गया है। एंड फोर्थ प्लेस टू A, ये ऐसा हो चुका है, यहां तक है ठीक है। अब क्या बोला गया है, H इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, ये हो चुका है। एंड G इज 6th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट ऑफ E, इससे यहाँ पे लेफ्ट प्लेस में जा नहीं पा रहा हूँ
तो मुझे ये पता चल गया था। और जी मेरा फिक्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये जी हो चुका है, जी के कारण मुझे एच पता चल चुका है। प्लेस पे है, अच्छा ठीक है। अब मेरे को बोला गया है एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब देखो सी के जस्ट राइट में होना, तो यही पॉसिबल है। ये करूँगा अगर मैं तो उसे लेफ्ट में होगा, तो ये भी कट गया बेटा मेरे लिए। अब ये सी का ये पोजीशन है, उसके से चिपका हुआ डी था, स्पेस स्पेस ए था, तो ये ए स्पेस स्पेस डी सी एफ बी आई ई। समझा जी क्या हुआ है? हाँ, एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 खुद से पूरा ट्राई करो, उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 भी खुद से ही ट्राई करना है, ठीक है ना? इसका पूरा होमवर्क मिल जाएगा फिर हमें। नहीं 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 बेटा, है सर्कुलर वाले भी है ना आगे। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 ही सर्कुलर है। चलो तुम लोग सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 1 करो पहले, एग्जाम्पल नंबर 2 में बताता हूँ तुमको फिर। 5 तो एग्जाम्पल है इसके पूरे। हाँ बेटा, पर वो 5 एग्जाम्पल्स को करने में कोई ऐसा ही 2 मिनट नहीं लगता बच्चा, मेरे को टाइम लगता है उसको करने में। इसको पूरा लिख के करना पड़ेगा क्या? हाँ, लिख के नहीं, तुम्हारे को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, तुम बस फाइनल आंसर निकालोगे अपना सीक्वेंस का। पर तुम लोग जो रफ में कर रहे हो ना, तो फेयर में करते जाओ, ठीक है? तुम फेयर में करोगे, तुम्हारे को एग्जामिनर के लिए भी रहेगा कि हाँ छापा छुपा नहीं है। पहले से फर्स्ट एग्जाम्पल करना है। क्या बच्चा? एक्सरसाइज आगे छोड़ के इसको देखना चाहते हो। मैं समझा ही तो क्या बोली, नहीं ना? पाँच नहीं तो 6 एग्जाम्पल्स है बेटा। ये वाला होने के बाद में अपन टाइम एंड वर्क वाले करेंगे क्वेश्चंस। सर ये नहीं समझा मेरे को। C is immediate right to D, वो हो गया। उसके बाद fourth and at fourth place to NS right of A। सी ए के फोर्थ राइट प्लेस पे भी है, यानी ए 1 2 3 फिर सी। मतलब A के राइट में C है क्या? हाँ, और डी के एग्जैक्ट राइट में ही है, और ए से फोर्थ राइट पे। मेरे को इसलिए कैसे समझेगा कि वो D का कर रहा है C का बोल रहा हूँ। देखना बेटा वो इंग्लिश में क्या लिखा है, सी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड एट फोर्थ प्लेस राइट टू ए, मतलब सी की ही बात चले, एंड सी इज एट फोर्थ प्लेस राइट टू ए। बट C का तो वो लेफ्ट हो गया। बेटा ए के राइट में ना, सी इज एट फोर्थ प्लेस राइट ऑफ ए के राइट पे। बी सी के एडजेसेंट टू एफ एंड आई में बी बीच में है, बीच में है, बट एफ और आई चेंज हो हाँ सकता है एफ बी आई हो सकता है या आई बी एफ हो सकता है। सिर्फ क्वेश्चन 1 करना बेटा, बचे हुए क्वेश्चन डिफरेंट तरीके के है, वो सर्कुलर अरेंजमेंट। अच्छा सब पार्ट वो छोड़ो, सब पार्ट पढ़े हुए जरूरत नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस बना लो हो जाएगा। कर लो भाई, सब पार्ट बचे हुए भी देख लो, तुम मस्ती कर लो नहीं।
चलो देखे आगे का। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देख रहे हैं अब। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर ये। चलो ठीक है, अब एक गाइस एक बार देख लो प्लीज़। इसका फिफ्थ सब पार्ट अच्छा है गाइस। फिफ्थ सब पार्ट देखा कि तुम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकली बैठे हैं तो कौन कौन अनचेंज रहेगा का मतलब क्या है। पहले मुझे बताओ वो अपना ओरिजिनल सीक्वेंस क्या है, आंसर क्या है पहले। ए आंसर AHG DCF BIE और अल्फ़ाबेटिकली बैठते तो ABCDEFGHI, तो AD और एक और बोलते F, ठीक है ना ये। चलो नेवर माइंड, अपन लोग अभी सेकेंड एग्जाम्पल को देख रहे हैं। 8 फ्रेंड्स है JKLMNOPQ आर सिटिंग इन सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड सेंटर। Q इज नॉट अ नेबर ऑफ M, मतलब Q और M के बीच में जगह है, ठीक है। Q इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ J। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने J को ये कर दिया तो J इधर फेसिंग है। तुम मुझे बताओ M ब्लैक पे है या ब्लू पे है। J के लेफ्ट में J इज फेसिंग टुवर्ड सेंटर, तो ब्लैक वाला है या ब्लू वाला है। ब्लैक वाला है, ठीक है ना। J ऐसा बैठा हुआ है सेंटर में देखते हुए, ऐसा बैठा हुआ है तो उसके लेफ्ट वाला इधर होगा ना बेटा, लेफ्ट साइड में उसके, ठीक है। तो देखो अभी के लिए मेरे को कितना बार चल चुका है मेरा कुछ भी ये J ये अगर है कौन है उसके इमीडिएट लेफ्ट में। सर आपको कैसे पता जी सेंटर में बैठा हुआ है वहाँ पे? नहीं तो J तू कहीं पे भी मान ले, तू J को ये मान ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सर्कुलर टेबल में। हाँ तो मैं तो नीचे वाला मानूंगा ताकि मेरा रहे। उसके बाजू में Q था, ठीक है ना। Q के बारे में को क्या दिया था, Q देख रहे हैं, Q और M नेबर्स नहीं है, चलो ठीक है। P इज नेबर ऑफ N, तो या तो वो NP है या PN है। O इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ K, तो देखो वो सर्कुलर इसमें K जहाँ पे भी रहेगा उसके इमीडिएट राइट में ये ऐसा रहने वाला है वो O। कहाँ पे था बे मैं, हाँ L इज सिटिंग बिटवीन N एंड O, ठीक है ना। तब देखो अब ये देखो ये हो गया O मेरा, तो यहाँ पे ये L जाएगा और यहाँ पे K जाएगा, है ना। O और K के ना, नहीं L इज सिटिंग बिटवीन O एंड N, मतलब कि के पूरे राइट। यहाँ तक है, ठीक है अपना। अब एक और यहाँ तक होगा, वापस से देखो स्टार्टिंग से। Q इज नॉट अ नेबर ऑफ M, मतलब ये M नहीं है पक्का से, मेरे को पता है तो पक्का से अब ये M नहीं है, कहीं और पे M आएगा। अपने 8 लोग थे, मैं सीट बना रहा हूँ क्या, 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 तो हो चुकी है मेरी। अब देखो ये KOLN साथ में आने वाले हैं, कौन कौन बचा है बे, कहाँ से था, J हो गया है मेरा, K की बात हो चुकी है, L की बात हो चुकी है, M की बात क्या दिया हुआ है इसने, हाँ M इज़ नॉट अ नेबर, तो M यहाँ पे नहीं आ सकता है मेरा। N की बात हो चुकी है, ओ P की बात कुछ दी नहीं है क्या, हाँ P इज़ नेबर ऑफ N, हाँ P इज़ नेबर ऑफ N, मतलब P भी आ गया बेटा यहाँ पे अब तो, P इज़ नेबर ऑफ N। अब देखो ये 5 लोगों को साथ में बैठना है, तो ये 5 लोगों को या तो यहाँ से ये 5 बैठाऊंगा मैं या ये 5 बैठाऊंगा। अगर पहला वाला 5 ऐसा बैठा देता हूँ मैं गलती से, तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा बच्चा लोग इसके अंदर, मेरा M Q के बाजू में आ जाएगा, तो मेरा पक्का से ये M हो गया है और बचा वो क्या था, KOLNP, समझाए। अब देखो मेरा सर्कल ऐसा दिख रहा है, तुम्हारे सर्कल में J यहाँ पे से स्टार्ट हो सकता था बट उसके बाद में फिर Q P वही आया था, समझाए चीज़ें क्या हुई है। एक बार ट्राई करो, एग्जांपल नंबर 2 है। हाँ वो एग्जांपल नंबर 2 का तुम अरेंजमेंट बना लो, तुम्हारा बच्चे को आंसर करने की जरूरत नहीं है तो कोई।
ओ इज़ ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ के। मतलब ओ का लेफ्ट हो अगर गया ना, के ऐसा है जो यहाँ देख रहा है तो उसके राइट में ओ है, तो ना ओ के लेफ्ट में के है। बट एल तो उन दोनों के एनआर्स के बीच में आ रहा है, क्या बेटा? बट एल तो इसके बीच में आ रहा है ना, एन और ओ के। वापस से करके दिखाओगे? देखो मैं हाँ देख, ये 8 लोग हैं। क्यू देख रहे हैं, क्यू इज़ नॉट नेबर ऑफ एम, ठीक है। क्यू इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। ये अगर क्यू है, ठीक है, ऐसे जे है, सॉरी ये, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? क्यू है। यहाँ तक दिखता। अब क्या बोला गया है? P इज़ नेबर ऑफ N, तो या तो ये ऐसा पी एन होगा या तो ये ऐसा एन पी होगा। O इज़ ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, ठीक है ना, तो ये K है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में O होने वाला था। ये क्या कहाँ गया यार? तो ये ना Q इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, एक नजर, Q इज़ नॉट नेबर, यहाँ तक है, ठीक है। Q इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट टू J, ये हो चुका है मेरा। P इज़ नेबर ऑफ N, O इज़ ऑन इमीडिएट राइट, नहीं राइट ऑफ K है ना, O इज़ ऑन इमीडिएट राइट ऑफ K, तो K के राइट में है वो। L इज सिटिंग बिटवीन N एंड O, ठीक है। अब देख ये O है और उसके जस्ट बाद में तेरा L आना चाहिए और फिर ये N आना चाहिए, ठीक है। तो ये कट जाएगा और ये तरफ ऐसा P आ जाएगा, ठीक है राइट। ठीक है। तो ये हो जाएगा जो तेरा नेबर नहीं था, ये P N L O K और एक और कौन जाता है, शायद M था ना वो। K के बाजू में M नहीं है लिखा हुआ कहीं पे भी। मैं अगर यहाँ से लेता KO वाला तो M यहाँ आ जाता था, यहाँ पे, ये ना, कहाँ पे? यहाँ पे अगर M लिखता था तू, अगर मान ले, ये मैं बोल रहा हूँ KOLNP, हाँ हाँ, PNLOK नहीं चलता ना बच्चा, वो लेफ्ट और राइट जो दिया हुआ है उसका इशू आता ना, दे आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर। तो उसमें देख यहाँ पे क्या दिया हुआ था, Q इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ J, वो ठीक है। P इज, O इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ K जो दिया हुआ है बेटा ये, तो तेरा जो रहता था तो वो उल्टा हो गया था ना तेरे लिए, तो समझा? चलो गाइस एग्जांपल नंबर 3 देखें अभी, रुक जाए। तुम्हारी VPA है क्या आज? चलो, इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को तो चलता एक्सटेंड किया था। 6 स्टूडेंट्स PQRSTU आर सिटिंग इन 2 रोज, 3 इन ईच रो, ठीक है। अब देखो 2 रोज में है, मतलब कुछ अरेंजमेंट ऐसा है भी का, दिखा रहा हूँ क्या? नहीं एक बार रुक जाओ, काटा मैं बताता हूँ। अब T इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, मतलब T या तो यहाँ पे ऐसे इसमें रहेगा या फिर T ये वाले इसमें रहेगा, ठीक है। S इज सेकेंड लेफ्ट टू U, R इज नेबर ऑफ T, बाप रे, Q इज नेबर ऑफ U, हे भगवान रुको यार, बहुत बहुत सारी परेशानी आ गई मेरे को एक साथ। T इज नॉट एट द एंड, ठीक है। S इज सेकेंड लेफ्ट टू U, तो बेटा देखो S और U जो है वो पक्का से एक ही रो में है और वो दोनों कोंटो में है, ठीक है ना। R इज नेबर ऑफ T, अब वो ये वाले इसका है या ये वाले इसका है वो नहीं पता है, बट अब एक चीज पक्की हो चुकी है मेरे लिए, कि वो दोनों सेकंड वाले हैं। हाँ, कि देखो S और U T वाले रो में नहीं है, ठीक है ना। S and T are in the same row and at extremes and not with T, यहाँ तक है, ठीक है। एक और बार स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ मैं, T इज नॉट एट ये, S इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ U
ठीक है। आर इज नेबर ऑफ टी, ठीक है। क्यू इज नेबर ऑफ यू। अब देखो क्यू इज नेबर ऑफ यू मतलब एस क्यू यू, बीच में क्यू आने वाला है पक्का से अभी। तो अब देखो ये क्यू भी मेरा पक्का हो चुका है भाई लोग, प्लीज देखो 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 देखो, ये समझाएगा तुम लोगों को। देखो एस इज नेबर ऑफ क्यू बोला था उसने फट यहाँ पे, नहीं क्यू इज नेबर ऑफ यू। एस और यू एक ही रो में थे और क्यू भी उसी रो में है, और एस और यू एक्सट्रीम्स पे थे, तो क्यू बीच में ही आने वाला है पक्का से। तो मैंने ऊपर वाले टेबल में ये कर दिया है। अब आगे क्या, नहीं बेटा वो रोज के इसमें नेबर आजू बाजू वाला ही होना चाहिए, मेरा मानना है। एक बार आंसर देख लेता हूँ मैं। अरे रो में तो सर ऊपर नीचे होंगे ना। हाँ वैसे क्यू इज नेबर ऑफ यू वो सही बोल रही है, कॉलम होता है। वो सही बोल रही है। क्यू इज नेबर ऑफ यू अगर है तो वो आजू बाजू वाले इसमें भी हो सकता है। एक समझ जाओ, यानी देख ये अगर मेरा टेबल था तो ये 1 2 3 4 5 6 है, तो ये और ये भी नेबर हो रहे हैं, ऐसा है उसका बोलने का मतलब। तो सही बोली उसने। देखो एक समझ जाओ, क्या एक समझ जाओ, वापस स्टार्टिंग से देख रहा हूँ मैं। मतलब ये कॉर्नर पे हो गई, क्या बच्चा, मतलब यू कॉर्नर पे हो गया। जरूरी नहीं है ना बच्चा। जरूरी नहीं, अगर उसको यू का नेबर होना तो कॉर्नर पे होना पड़ेगा, क्योंकि एस और यू कॉर्नर पे है। देखते रहो जैक्सन, क्या हो सकता है जो तू बोल रहा है सही बोल रहा हूँ, या तो ये सिचुएशन या तो ये सिचुएशन है। अब देख मेरे को क्या पता था, अब एस इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ यू। अब देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये टेबल था मेरा, ठीक है। एक सेकंड, क्या आर इज नेबर ऑफ टी, एक सेकंड, क्या ये लोग इधर फेसिंग है, ये लोग इधर फेसिंग है, ये ऐसा टेबल है, ये इधर फेसिंग है, ये लोग इधर फेसिंग है। एस स्पेस यू अगर ऐसा है, रुक जाओ, ये एस और यू अगर यहाँ डालता हूँ मैं, नहीं रुक जाओ एक समझो, क्या मेरे को नहीं समझाया वाला। एस इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ यू, अबे बट साला वो एस और यू भी तो गोल घूमेगा क्या। मैं समझाऊं? नहीं एक समझा, अब ये हाँ ये सेकेंड लेफ्ट में ये और ये काउंट नहीं होना चाहिए। एक एक समझो, एक बार मेरे को ट्राई करने दो। आर इज नेबर ऑफ टी, देखो एस एंड यू इन सेम रो एट एक्सट्रीम्स, एस इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है। आर इज नेबर ऑफ टी, तब या तो यहाँ पे आर, या तो वहाँ पे आर, या तो यहाँ पे आर, या तो वहाँ पे आर, बाप रे। क्यू इज नेबर ऑफ यू, हे भगवान, मैं बताऊं? नहीं, हाँ बता। देखो क्या है, क्यू इज नेबर ऑफ यू, यू क्या यू कॉर्नर पे है, किसने बोला ये चीज़, ऐसा यू इन सेम रो, वहाँ पे लिखा है ऐसे सेकंड लेफ्ट यू, एक एस एन यू आर इन द सेम रो भी नहीं, एस इन द सेकेंड लेफ्ट ऑफ यू। मतलब दोनों हाँ तो corners यू कोई ना कोई कॉर्नर पे रहेगा, और क्यू अगर से चिपका हुआ है, बट क्यू बीच में भी तो आ सकता था, मेरा ये पे बोलना है ना। बीच का है ना। मान ले एस यू और ये क्यू, इसमें तीसरा बंदा लगा हुआ है। सर क्यू कैसे सेंटर में होगा? अगर आपको नेबर बनना है तो आपकी साइड में होना चाहिए। तो ये इसके साइड में तो है ना तू। क्यू सेंटर में होगा तो उसके साइड में एस क्यू, बट ये कहाँ लिखा है कि दोनों सेम होगा, क्यू सेम होगा? तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो तुम्हें वो क्लेम कर रहा है पक्के से कि अगर मान लो ये एस और यू है तो ये ही क्यू रहेगा, मैं वो बना देता हूँ कि तेरा वो गलत है बच्चा, ठीक है। अभी एक समझ जाओ, एक समझ जाओ, क्या मेरे को जो एक चीज़ जस्ट क्लिक हो रही है, एस और यू आर, एस इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ यू, अगर ये यू है, ये यू अगर हो गया तो एस सेकेंड लेफ्ट वाला हो नहीं पाएगा, ये वो सेकेंड राइट हो जाएगा। बट अगर ये यू हो गया तो उसका सेकेंड लेफ्ट ये हो गया रहता मेरा, ये सही रहता था। एक सेकंड क्या, बट इसके अंदर मेरे पास एक और सिचुएशन ये भी तो पॉसिबल है, ये यू हो जाए और ये एस हो जाए। हाँ बोलो। हाँ चल ठीक है फाइन परफेक्ट, हाँ वो चलो ठीक है, आर इज नेबर ऑफ टी के कारण वो तो हो ही सकता है। अब एक सेकंड, हाँ एक हाँ, तो देखो ये या तो एस और यू ऐसे है, अब अगर रुक जाओ, यू एस, यू के दो लेफ्ट में एस है ना, हाँ तो एस यू हाँ ऐसा ही होगा। तो अगर ये यू है तो ये एस है, यहाँ तक हम पक्का पहुँच चुके हैं। हाँ अब आगे क्या है, रुक जाओ, आर इज नेबर ऑफ टी, सर एस यू होगा, तो यू का तो राइट हो गया। करेक्ट है, ठीक है। अब एक समझ जाओ,
आर इज नेबर ऑफ टी, क्यू इज नेबर ऑफ यू। अब देखो, अब मेरा सिर्फ ये बोलना है क्यू इज नेबर ऑफ यू, तो क्यू ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। पर वो किसने दिया है, वो क्यों मांग रहे, हट चपट, हम तो आंसर देख के बोल रहे हैं सबसे। मैं वही पूछा हूं, पर वो क्यों, यू के सामने वाला क्यों हो जाएगा? क्या यू के क्यों? अरे नहीं, अबे नेबर तो आजू बाजू वाले भी हो सकते ना। क्यों आप बिल्डिंग में रहते हो तो आपके आगे चुप सामने वाले सर, के क्वेश्चन डायगोनली अपोजिट टू मतलब तू कॉर्नर में होगा तभी तो कोई उसके डायगोनल बैठेगा। अरे तो डायगोनल में दो लोग हो सकते हैं ना। अरे वैसा नहीं है यार, मैं पढ़ के अगर आ रहा हूँ मतलब मेरे को आंसर पता है वाला है, तुम लोग दिमाग नहीं लगाओगे ना, तुम्हारे को नहीं आएगा एग्जाम में। और तुम बच्चे लोगों के डिस्कशन में तुम लोग ध्यान नहीं दोगे, लोग क्या बोल रहे हैं पॉइंट, तुमको समझेगा ही नहीं, तुम लोगों को एग्जाम में डाउट्स आएंगे। एक सुनो को, देखो 6 स्टूडेंट्स ये इन 2 रोज, 3 इन ईच रो, T is not at the end of any row, S is second left to U। तो देखो ये या ये यहां तक अपन सही है, R is neighbor of T। एक सेकंड ओके यार, एक एक बोलो क्या, आर एस के सामने आ जाएगा क्यों R यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि क्यू इज द नेबर ऑफ यू। तो ये ले Q, बट क्यू एक बार देखो नेबर का डेफिनेशन इसने दिया है कि ऊपर में है कहीं, एक बार यहाँ सोल्यूशन देख के मैं समझ रहा हूँ, उसमें कुछ अपन लोग डेफिनेशन में गलती कर रहे हैं क्या रोजा। और सर आपकी यूएस गलत है, ऐसी भी होगा वो, इसमें कोई फ्रंट देखने का थोड़ी है। अच्छा 2 रोज है, टेबल्स नहीं है ये, अपन लोग टेबल समझ के चल रहे हैं गाइस, एक समझ जाओ, ये 2 रोज है। एक, अबे तू आंसर देख के बता रहा है सबसे पगले, तो वही तो हट तो आंसर देख के बता दो। पगला। एक बार देखो, एक बार स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग, अपने पास में 2 रोज का सिचुएशन है, ठीक है, अपना ये इस तरफ फेसिंग वाली बात चल रही है, ठीक है ना, या तो ये रोज है एक रोज, ठीक है, पहले दिया हुआ है T, क्या दिया हुआ है, T इज नॉट एट द एंड ऑफ द एनी रो, मतलब या तो ये T है या तो ये T है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, S इज सेकेंड लेफ्ट टू U, मतलब U स्पेस S, वो फर्स्ट रो या सेकेंड रो में जा सकता था, बट हाँ बट वो पहले वाले में नहीं, तो S या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, यहाँ तक का ठीक है अपना। अब आगे क्या दिया हुआ है, R इज नेबर ऑफ T, Q इज नेबर ऑफ U। अब देखो उन लोगों ने ना ये जो बकवास कर रहा है ना, वो वाला लॉजिक लगाया होगा कि उसने डायगोनल मांगा है तो कोंटे में ही होना पड़ेगा, बट वो मैं देखते हुए सोल्यूशन उसने क्या किया है उसके लिए। सॉल्यूशन पढ़ के ही बोल रहा हूँ आपको। तू सोल्यूशन भी सीख नहीं पड़ रहा है बच्चा मेरे। पढ़ा कि मैं बस देख रहा था थोड़ा थोड़ा। देखो हमने क्यू को सेंटर में रखा, चुप रहे बे। नॉट द डायगोनल। फिफ्थ में पढ़। R इज नेबर ऑफ T, चलो ठीक है, ये 4 ऑप्शन तक तो हम लोग पहुंच गए हैं अब यहाँ पे। R इज नेबर ऑफ T के कारण में अब यहाँ से 2 सिचुएशन तो और आ रही थी मेरी, ये R, ये T, ये ब्लैंक, ये S, ये ब्लैंक, ये U, ये ब्लैंक, ये T, ये R, ये S, ये ब्लैंक, ये U, ये इससे आई थी। और इससे मेरी 2 और सिचुएशन आ रही थी, ये S, ये ब्लैंक, ये U, ये R, ये T, ये ब्लैंक, या फिर S ब्लैंक U ब्लैंक T R। यहाँ तक है ठीक है, ये 4 सिचुएशंस हो गई है, उसने ये लाया हुआ है। इन केस ये जो है, ओ बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, फिर 6 सिचुएशंस हुई इससे आगे। ऑल्सो Q इज नेबर ऑफ U, अब देखो Q इज नेबर ऑफ U में सब जगह का चल रहा है। अब देखो, अब इसके कारण, हाँ अब नहीं वो देखो मैं बताता हूँ, अब Q इज नेबर ऑफ U का मतलब R T Q S, यहाँ पे कौन सा बच रहा है बच्चा लोग, P U, एक ही हो सकता था मेरे लिए, इसी का R T P S Q U हो सकता था,
ये इसका एक ही पॉसिबल सिचुएशन बचा था, क्या ये क्यू हो जाए, यू का नेबर बनाता ना उसको, फिर यहाँ पे पी, वो वही वही वो बता रहा हूँ मैं, ये हो गया। इसके अंदर में अगेन दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं मेरे पास में, एस क्यू यू आर टी पी या फिर एस पी यू आर टी क्यू, और इसका ये एक अवेलेबल होता था मेरे पास में कि ये क्यू ये पी। अब देखो, अब वो उसने भी वही किया, 6 ऑप्शन जो आए हैं, फिर उसने क्या बोला है, क्यू कहते हैं इसमें क्यू डायगोनल में अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है, मतलब क्यू सेंटर में मेरे को अलाउड नहीं है, ठीक है। क्यू सेंटर में आ गया इसलिए रिजेक्ट हो गया, क्यू सेंटर में आ गया इसलिए रिजेक्ट हो गया, क्यू सेंटर में आ गया इसलिए रिजेक्ट हो गया, क्यू सेंटर में आकर रिजेक्ट हो गया। डायगोनल मांगा है अगर, तो एक ही डायगोनल पॉसिबल है, वो लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं। तो मेरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट पे कैसे आर को लेफ्ट पे कैसे रखा, ठीक है क्या आर को ठीक है लेफ्ट पे कैसे रखा, अच्छा समझ गया, हाँ समझ गया, मेरे को नहीं पता तू क्या कर रहा है, वो एस का वो मेरे को नो आइडिया। उसके आगे क्या दिया हुआ है, अब क्यू के डायगोनल में कौन बैठा हुआ है, अब ईदर ऑफ द केसेस हो मेरे, एक ये पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है, तो क्यू के डायगोनल में पी ही बैठा है, तो वो आंसर हो गया होगा इसका भी। हाँ ये है या ये है, एस कहाँ से आ गया भाई, क्यू के डायगोनल, ओ अच्छा डायगोनल का मतलब ये नहीं है टेढ़ा, डायगोनल का मतलब ये हो रहा है इन लोगों का, अच्छा यहाँ से ये हो जाएगा डायगोनल का मतलब, ये वाला हो रहा है, मेरे को लगा डायगोनल मतलब ये ऐसा लेफ्ट ऐसा इसमें जा रहा था। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये, बहुत ज़्यादा बहुत सर, ये लास्ट ईयर भी किया था मैंने, उसके बाद भी मेरे को याद नहीं था कुछ भी इसका। अभी तुम लोग प्लीज़ ये वाला एग्जाम्पल 3 खुद से करके आओगे, और सुनो ओए, इसमें का जो होमवर्क है मैं बता रहा हूँ वो वाला तुम लोग करोगे, हाँ वो भी करना है और ये भी करना है बेटा। केस स्टडी 1 2 3 4 5 6 पहले, हाँ ये पहले बेटा 6 केस स्टडीज तुम लोग करके आओगे टिल 30th। एक तो बची उसके बाद केस स्टडी, वो इसलिए जैसे ऐसा लगे नहीं तुमको कि पूरा होमवर्क दे दिया सर ने, इसलिए मैं तुम्हारे को 2 बचे थे, इसे 30th क्वेश्चन तक ही दे रहा हूँ। सर मतलब सच बोल रहा हूँ मैं आपको। हाँ ठीक है, करके आना बेटा, चलो बाय गाइस।